नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज पटना नगरी में हूँ। पटना नगरी के लोगों को प्रशांत ने संवाद किया। आज के डेट में संवाद किया जिसमें 10 क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन थे और प्रशांत ने चुन के एक क्वेश्चन का ट्रैफिक से लेकर के जीरो टॉलरेंस तक प्रशांत ने जो है सो बातें लोगों को समझाई और बताई। सारे क्वेश्चन का सॉर्ट आउट किया। इस पर आपका क्या राय जाता है? देखिए, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं बिहार में जो जनता की बात कर रहे हैं, जो बिहार की बात कर रहे हैं। बाकी नेताओं में, बाकी दलों में, बाकी व्यवस्थाओं में क्या अंतर है कि वो सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। नीतीश कह रहे हैं हम ऐसा कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई आता है तो कहता है कि भाई हम आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, लेकिन ये नहीं बता पाता कि भाई कैसे दे देंगे। कोई कहता है हम सरकारी नौकरी दे देंगे। हवाई बात कर रहे हैं सब के सब। एक तरफ तो नीतीश जी के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि भाई मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो कह देते हैं कि 1 करोड़ हम रोजगार देने वाले। प्रशांत ही लगा रहे हैं आरोप। ये आरोप नहीं, प्रशांत नहीं लगा रहे हैं। तेजस्वी जी ने भी कई बार इस बात को खुले तौर पे कहा है, अन्य लोगों ने भी इस बात को कहा है। समाज के कई लोग कहते हैं भाई, ये केवल प्रशांत जी की बात नहीं है। प्रशांत जी हमेशा जनता की बात करते हैं, लोग जो कहते हैं उसी बात को बताने का प्रयास करते हैं। और यही एक कारण है कि आप जब उनको सुनते हैं तो ऐसा फील होता है कि नहीं भाई, कोई एक व्यक्ति इस बिहार में खड़ा हुआ है जो आज बिहार की बात कर पा रहा है। वरना आज तक बिहार में केवल जंगल राज की बात होती थी, कुशासन की बात होती थी, गुंडागर्दी की बात होती थी। बिहार के लोगों की मूलभूत समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं करता था। जातीयता पे भटकाने की कोशिश की जाती थी, तोड़ने की बात होती थी, जोड़ने की बात नहीं होती थी। तोड़ने की बात तो होती थी, जोड़ने की बात नहीं होती थी। लेकिन प्रशांत में ऐसा क्या है जो लोग जो है सो भीड़ उमड़ के आ रही है और कोई ऐसा एक मुद्दा या पलायन का हो या शिक्षा का हो या रोजगार का हो, किसी भी प्रकार का, उस पर आपका किस मुद्दा पर आपका निगाह गया जो प्रशांत के आगोश में आप आ गए? देखिए, इसमें तो 2 सवाल हैं अपने आप में जो आपने पूछा कि पहला सवाल इसका ये है कि प्रशांत में ऐसा क्या है कि उसके साथ लोग जा रहे हैं। तो प्रशांत जी ने जिस दल का निर्माण किया, जिस व्यवस्था को बनाने का नाम दिया, उसका नाम रखा जन सुराज, अर्थात जनता का सुंदर राज। वो भी किस तरीके से? सही लोगों के सही सोच से, सामूहिक प्रयास के अंतर्गत। तो ये एकमात्र ऐसी सोच थी जो जनता को सीधे तौर पे कनेक्ट कर रही थी। दूसरा जो आपने कहा कि पलायन या फिर शिक्षा या फिर कौन से ऐसा विषय था जिससे प्रशांत जी के साथ आपका कनेक्शन फील हुआ? प्रशांत जी की हर एक बात के साथ अपने तौर पे कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि हर एक बात अपने तौर पे एक मूलभूत समस्या है। अगर हम एक बच्चे हैं तो हमारे लिए शिक्षा समस्या, अगर हम एक युवा हैं तो हमारे लिए पूंजी और रोजगार समस्या, अगर हम बुजुर्ग हैं तो हमारे लिए हमारी जो 400 रुपया पेंशन मिलता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या, अगर हम किसान हैं तो हमारे पास मजदूर नहीं है, हमारे पास खेत नहीं है, हम अगर दलित महादलित हैं तो हमारे को जमीन कह करके नहीं दिया गया, 2 लाख रुपया कह करके बिहार के सर्वे के बाद नहीं दिया गया, ये हमारे लिए समस्या। और एकमात्र व्यक्ति उसके ऊपर बात कर रहा है वो प्रशांत जी है। और दूसरा बात एक और है, इन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम इस बात का दावा नहीं करते कि हम सबसे बढ़िया, बाकी सब कह रहे हैं। अब देखिए ना, तेजस्वी जी कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री बात की चीज है, हम व्यवस्था बनाने आए हैं। और व्यवस्था में भी ये नहीं कह रहे कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम एक प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास हो सकता है सफल हो सकता है असफल हो, और इसलिए आप हम पे एक बार विश्वास करके देख सकते हैं। हमसे योग्य अगर कोई व्यक्ति दिख जाए तो उसके साथ चले जाइए। ये बोलने की हैसियत इस देश के किसी और नेता के पास नहीं है। किसी और नेता के पास तो नहीं है, लेकिन जात पात मुर्गा भात वाला और 500 रुपया और खम्हा पर बिकने वाला बिहार, क्या लगता है कि प्रशांत की बातों और जज्बातों को समझ पाएगी? बिल्कुल, प्रशांत जी जिस तरह से आंकड़ों में बात करते हैं, एक छोटे सिपाही के तौर पे हम भी आंकड़ों में ही बात करेंगे। अगर 100% लोग बिहार में मतदाता है तो 60% से ज्यादा बिहार में मतदान नहीं होता है। 40% बुद्धिजीवी वर्ग का एक वो हिस्सा है जो इसलिए मतदान करने नहीं जाता। 40% बुद्धिजीवी वर्ग का एक हिस्सा इसलिए मतदान करने नहीं जाता कि उसको ऐसा लगता है कि बिहार में विकल्पों की कमी है। या तो आप कट्टा वाले को वोट दे सकते हैं या तो आप कट्टरता वाले को वोट दे सकते हैं। पहली बार कलम और बस्ता की बात करना अगर किसी ने शुरू किया है जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, आप इस बार देखिएगा वो 40% वोट देने निकलेगा। और वो 40% इतना योग्य है कि जीतने वाले को भी बिहार में 40% मत प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए इस बार की व्यवस्था एक अलग दिशा में जाने वाली है। बिहार के सूर्योदय का समय बहुत समीप है। चलिए, आप अगर बच्चे हैं, युवा हैं और बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के लिए जो कहना है वो कह सकते हैं आप मेरे चैनल के माध्यम से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए कुछ कह दीजिए, अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे के लिए कुछ कह दीजिए। देखिए, अगर हम बच्चे हैं तो सबसे पहले बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। अगर हमको बच्चों के लिए कहना है तो हम यही कहेंगे कि भाई ऐसा है
कि हम लोग जिस बिहार में खड़े हैं पिछले 35 साल में आपके पिताजी का और आपके दादाजी का जीवन लालू और नीतीश की सरकार ने मिलकर बर्बाद कर दिया है। अब आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने माता पिता से और अपने दादा दादी से कहिए कि अगर आपके लिए बेहतर बिहार का निर्माण करना है तो इस बार एक ऐसी व्यवस्था के लिए वोट करें जो जनता के सुंदर राज को स्थापित करने के लिए निकल पड़ी है स्कूल के बस्ते के आधार पे। अगर आप युवा हैं तो आप ये सोच करके वोट करिए कि क्या 50 लाख मजदूर जो बिहार के बाहर जाकर के इसलिए झापड़ खाते हैं कि कभी कोई कहता है हिंदी मत बोलो, कभी कोई कहता है कन्नड़ बोलो, कभी कोई कहता है मराठी बोलो, इस नाम पे आप झापड़ खा रहे हैं फिर भी आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो एक बार इसलिए वोट कीजिए कि बिहार के युवा के तौर पे, बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य के तौर पे आप आइए और अपनी व्यवस्था अपने से बनाइए। और अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप इसलिए वोट कीजिए कि देखिए जीवन में आपको यह अवसर मिला था कि आप लालू जी के समय भी बिहार को बेहतर बना सकते थे। हो सकता है आपसे अनजाने में गलती हुई, जीवन में आपको अवसर मिला, आप सुशासन लाए, आपने नीतीश जी को चुना, हो सकता है दोबारा गलती हो गई, तिबारा गलती न करिएगा। बिहार में आपके पोते पोतियों का भविष्य खराब ना हो। देश जब 100 वर्ष आजादी के मनाए तो विकसित बिहार अपने तौर पे भारत के 10 अग्रणी राज्यों में हो जो आने वाले वक्त में भारत का नेतृत्व कर रहा हो। बिहार से, पटना से, जय बिहार, धन्यवाद।